Hello बच्चों, let's read the question. The question says freon dichloro-difluoromethane is used. ऑप्शन ए में दे रखा है एज लोकल एनेस्थेटिक, बी में दे रखा है फॉर डिजॉल्विंग इम्प्योरिटी इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, सी में दे रखा है इन रेफ्रिजरेटर एंड डी में रखा है इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो आइए बच्चों देखें इसका यूज़ कहाँ होता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों, यूजेस ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड एंड जो हमारे पास यहाँ पे डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन दे रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रियोन। फ्रियोन 1,2, फ्रियोन 1,2, इसी का नाम क्या होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन मीथेन एंड जो फॉर्मूला होता है बच्चों इसका ये होता है CF2Cl2। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये एक तरह का ऑर्डरलेस होता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डरलेस, नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस एंड विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, है ना। हम लोग लिख सकते हैं विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी लो होता है बच्चों। इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक heat, so it can be easily liquefied by applying pressure। ओके। तो बेसिकली जो हमारे पास फ्यूरॉन डाइक्लोरोमीथेन होता है बच्चों, ये ऑर्डरलेस नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एंड इट हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक हीट, सो इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो ये आसानी से क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है। दैट्स वाई ये हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, और जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इन रेफ्रिजरेटर, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।